असलकुम, दिस इज़ उमर। वेलकम टू नॉलेज फैक्ट्री केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन और ये उसका आखिरी पार्ट है। जो दो पहले पार्ट हमने पढ़े थे उसके अंदर पढ़ा था कि हम किस तरह लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, और दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि हम नंबरिंग किस तरह करेंगे। ये जो दो बातें हैं ये मैंने पहले दो लेक्चर में पढ़ाई थी और उसमें हम 4 रूल को डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास तीसरा रूल है जिसके अंदर हम बुक से तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये सारे रूल्स को स्टडी करेंगे। और इसका नाम क्या है? नेमिंग ऑफ कंपाउंड। जब आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आप नंबरिंग कर लोगे, अब आपने नाम कैसे लिखना है कंपाउंड का, यही आज का हमारे पास टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास ब्रांच एक लगी हो, जिस तरह ये आपके सामने एक कंपाउंड नजर आ रहा है, ये देखें, इसमें ये सिर्फ एक ही ब्रांच है। जब ब्रांच एक लगी होगी तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जिस कार्बन के ऊपर ब्रांच लगी होगी आपने उसकी लोकेशन लिखनी है, फिर आगे आपने हाइफन लगाना, डैश लगाना है। उसके बाद आपने ये जो ब्रांच लगी होगी उसका नाम लिखेंगे और एंड पे आपने क्या करना है, पेरेंट नेम को लिख देना है। 3 टोटल आपने काम करने हैं। पहला काम लोकेशन ऑफ ब्रांच के, ब्रांच कौन से कार्बन पे मौजूद है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे लोकेशन लिखनी है। उसके बाद आपने हाइफन लगाकर जो ब्रांच का नाम होगा, मिथाइल लगा हो तो आप मिथाइल लिख देंगे, इथाइल लगा होगा तो इथाइल, प्रोपाइल, ये ब्रांचेस के आप नाम लिखेंगे और एंड पे ये जो पेरेंट चेन होगी हम इसका नाम लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक मिसाल है। सबसे पहला काम हम क्या करते थे, सबसे पहला काम हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते थे। तो जरा देखें, ये हमारे पास ये जो सीधी वाली चेन है ये सबसे लंबी चेन बन रही है, तो इसको मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब नंबरिंग उस तरफ से करनी थी हमने जिस तरफ से ब्रांच करीब थी। अगर इस तरफ से करें 1 2 3 4 5वें कार्बन पे ब्रांच है, इधर से दूसरे पे है, तो नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से ब्रांच क्या होगी, करीब। तो हमने इधर से इसकी क्या कर दी, नंबरिंग कर दी। जब नंबरिंग करेंगे तो ये पेरेंट चेन बन जाएगी, जो पीछे बच जाएगा वो ब्रांच कहलाएगी। अब इसका नाम जरा देखें। सबसे पहले मैंने क्या कहा, आपने लोकेशन लिखनी है ब्रांच की। तो ये ब्रांच जो मिथाइल ग्रुप है ये किस पे लगा हुआ, 2 कार्बन पे, तो आपने 2 लिखा, आगे डैश। उसके बाद आपने ब्रांच का नाम, तो ब्रांच का नाम क्या, मिथाइल। और एंड पे इस पेरेंट चेन का नाम क्या, पेरेंट चेन वही होगी जिसमें टोटल कार्बन होंगे जो हमने सिलेक्ट की होगी। तो इसमें टोटल 6 कार्बन है, तो नाम क्या बना, 2 मिथाइल हेक्सेन। पहले लोकेशन लिखनी है ब्रांच की, फिर ब्रांच का नाम लिखना है और एंड पे आपने पेरेंट। आगे एक और मिसाल हम लेते हैं। ये हमारे पास एक कंपाउंड था, उसके बाद हम नंबरिंग करते थे किस तरफ से, जिस तरफ से ब्रांच क्या होती थी, करीब। तो इधर से 1 2 तीसरे पे ब्रांच है, इधर से 1 2 3, इधर से भी तीसरे पे है। जब दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस पे होगी तो जिस तरफ से मर्जी करें। तो ये मैंने नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग करने के बाद आपने क्या करना है, आपने पहला काम ये जो ब्रांच होगी इसकी लोकेशन लिखनी है, वो कौन से कार्बन पे मौजूद है। तो तीसरे कार्बन पे है, मैंने 3 लिखा। अब ये 2 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को क्या कहते हैं, इथाइल। तो आपने इथाइल लिखा और एंड पे पीछे क्या चीज बच गई, ये पेरेंट चेन बच गई। और इसका नाम क्या, हमारे पास 5 कार्बन है, तो इसमें 5 कार्बन है तो इसका नाम क्या बनेगा, पेंटेन। अब यहाँ पे एक और बात आपने याद रखनी है, ब्रांच लिखेंगे ना, जब आप ब्रांच लिखेंगे तो उसका जो पहला अल्फाबेट होगा सिर्फ आपने वो बड़ा लिखना है, बाकी आपने सारा चीजें यहाँ पे इकट्ठी करके लिखनी है। ब्रांच का नाम और जो पेरेंट चेन का नाम होगा वो आपने इकट्ठा करके लिखना। आगे ये तो हमारे पास था जब एक ब्रांच होगी, लेकिन जब ब्रांचेस 2 आ जाएंगी, 2 ब्रांचेस होंगी और इसमें रूल क्या है कि दोनों ब्रांचेस डिफरेंट हो, एक मिथाइल हो दूसरा इथाइल हो, दोनों ब्रांचेस डिफरेंट, और कार्बन भी क्या हो, डिफरेंट हो, यानी कि एक तीसरे पे लगी हो, एक चौथे पे या 5वें पे किसी और पे लगी हो। तो इस केस के अंदर आपने क्या करना, प्रेफर अल्फाबेटिकली। इसका भी तरीकाकार वही है
सबसे पहले दो ब्रांचेज है ना, अब दोनों ब्रांचेज में सब जो पहली ब्रांच होगी उसकी लोकेशन लिखोगे, फिर उसका नाम लिखोगे। इसी तरह जो दूसरी ब्रांच होगी फिर उसकी लोकेशन लिखोगे, फिर उसका नाम लिखोगे, और एंड पे वही काम आप पेरेंट चेन का नाम लिखोगे। डैश या हाइफन ये जो मैंने लगाई है ये आपने कब यूज करनी है, जब अल्फाज और नंबर आएंगे, यानी कि लोकेशन और नेम जो होगा, इन जब ये दोनों चीजें लिखेंगे तो बीच में आपने हाइफन लगा देनी है। अब ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें देखते हैं जरा। सबसे पहले हम इसमें लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे, तो ये सीधी जो जा रही है इसमें 6 कार्बन है, इसमें भी आएंगे, इसमें 6, हम सीधे वाले सेलेक्ट कर लेंगे। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो दूसरा काम हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से ब्रांच करीब होगी। तो इसमें देखें इधर पहला, ये दूसरे कार्बन पे ब्रांच है, इधर से पहला, दूसरा, तीसरा, इधर से तीसरे पे, इधर से दूसरे पे। तो आपने क्या करना, नंबरिंग इस तरफ से करेंगे। तो ये हमने नंबरिंग की। अब नंबरिंग करने के बाद हमने इसका नाम लिखना। तो नाम लिखने का तरीका मैंने क्या बताया, ये दो ब्रांचेज है, एक इथाइल है और एक मिथाइल है। तो इन दोनों में से एबीसी में पहला कौन सा आता है, इथाइल। तो फिर पहले जो इथाइल होगा उसकी लोकेशन और उसका नाम लिखेंगे, फिर जो मिथाइल होगा उसकी लोकेशन और उसका नाम लिखेंगे, और एंड पे पेरेंट चेन नाम लिख देंगे। तो ये देखें 4 पे इथाइल लगा हुआ तो हमने 4 इथाइल लिखा, आगे डैश, ये देखें ये लोकेशन है और ये हमारे पास नेम है, ये वर्ड है, और उनमें बीच में हाइफन लगा हुआ है। आगे दूसरी ब्रांच की लोकेशन लिखेंगे 2, और आगे उसका नाम क्या है, मिथाइल, ठीक है। और एंड पे ये चेन बच जाएगी, और इसमें टोटल कितने कार्बन है, 6। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, हेक्सेन। एक और मिसाल लेते हैं, ये आपके सामने एक कंपाउंड है, ये आप सीधे देखेंगे तो इसमें भी 5 है, नीचे की तरफ देखेंगे इसमें भी 5 है, इस तरफ देखेंगे इस तरफ भी 5 है। तो हम ये सीधी वाली चेन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से हमारे पास क्या होगी, पहली ब्रांच करीब होगी। तो इधर से हमारे पास दूसरे कार्बन पे है, इधर से तीसरे कार्बन पे है, तो फिर हम इस तरफ से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद 2 ब्रांचेज हैं, तो हम पहले नाम उसका लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता होगा। तो इथाइल ई से शुरू होता है, तो इथाइल की पहले हम लोकेशन लिखेंगे 3, लोकेशन लिखने के बाद ब्रांच का नाम लिखेंगे इथाइल, फिर आगे जो दूसरी ब्रांच होगी उसकी लोकेशन 2 और उसका नाम लिखेंगे मिथाइल, और इसमें टोटल काम 5 कार्बन है तो नाम क्या बनेगा, पेंटेन। आगे हमारे पास क्या है, ये तो जो पिछला केस था कि जब हमारे पास कार्बन डिफरेंट हो और वो दोनों ब्रांचेस डिफरेंट कार्बन के ऊपर लगी हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि हमारे पास ब्रांचेस भी डिफरेंट हैं लेकिन कार्बन सेम है, एक ही कार्बन पे 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं। तो रूल वही है, पहले एक ब्रांच की लोकेशन और फिर उसका नेम, फिर दूसरी ब्रांच की लोकेशन फिर उसका नेम, और एंड पे अपने पेरेंट चेन का नाम लिख देना। इसमें सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो ये जब सीधा आप देखेंगे इसमें 6 कार्बन है, ये नीचे की तरफ देखेंगे तो इसमें टोटल है 5 कार्बन। तो हम ये सीधी वाली चेन सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से ब्रांच करीब है। तो इधर से पहला, दूसरा, तीसरे पे ब्रांचेज हैं, इधर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे पे ब्रांचेज हैं। तो हम फिर इस तरफ से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद अब हमारे पास 2 ब्रांचेज हैं, तो केस वही रहना है कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता होगा आपने उसका नाम लिखना और लोकेशन हर एक की लिखनी है। तो इसमें इथाइल पहले आता है, तो इथाइल की लोकेशन क्या है, 3, तो हम क्या लिखेंगे 3 इथाइल, और मिथाइल की भी लोकेशन 3 है तो हम इसकी भी लिखेंगे 3 मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने 6, तो नाम क्या बनेगा, हेक्सेन। आगे हमारे पास ना ये लास्ट वाला हमारे पास रूल है। तो इसमें सबसे पहला काम, अगर ब्रांचेस सेम हो, डिफरेंट वाली ब्रांचेस में 2 केस मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जब ब्रांचेस सेम हो जाएं, एक कंपाउंड है उसके अंदर 2 ब्रांचेस लगी हैं, दोनों मिथाइल है, एक कंपाउंड उसके अंदर ब्रांचेस लगी हुई हैं, दोनों इथाइल है, ब्रांचेस सेम है। अब कार्बन सेम हो या डिफरेंट हो, फिर आपने क्या करना है, दोनों केस के अंदर सबसे पहला काम, जब ब्रांचेस सेम होंगी, अगर 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं तो आपने डाई लफ्ज लिखना है, 3 ब्रांचेस होंगी तो आपने ट्राई लिखना है, इस तरह 4 ब्रांचेस होंगी तो टेट्रा, इस तरह सो ऑन। पहले मैंने आपको क्या बताया कि जब आप लोकेशन और नाम लिखोगे तो आपने बीच में हाइफन लगानी है, ठीक है। दूसरी बात भी याद रख लें कि जब नंबर लिखेंगे, जब लोकेशन इकट्ठी लिखेंगे
यानी कि 2 3 नंबर, जब दो इकट्ठे नंबर लिखेंगे फिर अपने कॉमा यूज करना। अब इसका तरीकाकार क्या है, लोकेशन ऑफ ईच ब्रांच, आपने जितनी भी ब्रांचेज होंगी आपने सारी ब्रांचेज की लोकेशन इकट्ठी लिख देनी है, लोअर टू हायर, गिनती के अंदर जो पहले आता होगा अपने लोकेशन वो पहले लिखनी है। तो ये मिसाल लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसकी नाम, इसमें से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे तो ये सीधे वाली लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से पहली ब्रांच करीब होगी, तो इधर से भी दूसरे कार्बन पे है, इधर से भी दूसरे कार्बन पे, जब दोनों तरफ से सेम होगी जिस तरफ से मर्जी करें। ये हमने नंबरिंग कर ली। ये उसके बाद अब इसमें देखें कि दोनों ब्रांचेस सेम है, तो जो ब्रांचेस सेम होंगी सबसे पहले दोनों ब्रांचेस की लोकेशन लिखेंगे। तो ये 2 पे है और फिर 3 पे है, तो आपने 2 और 3 लिखना, ये 2 नंबर हैं तो बीच में कॉमा। अब अब दो ब्रांचेस हैं तो लफ्ज डाई लिखोगे, और कौन सी ब्रांच है, मिथाइल, और एंड पे टोटल पेरेंट चेन का नाम। तो टोटल कितने कार्बन है, 4, तो नाम क्या बनेगा, ब्यूटेन। अब इसमें मैंने क्या बताया कि सबसे पहले जितनी ब्रांचेस होंगी उनकी लोकेशन, लोकेशन के बाद 2 ब्रांचेस होंगी तो डाई, आगे ब्रांच का नाम और एंड पे पेरेंट चेन का नेम। एक और मिसाल लेते हैं। मिसालें इसलिए दे रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो ये करने में। अब सब एक हमारे पास ये कंपाउंड है, ये इसमें भी हमने सबसे पहले लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे, तो ये मैंने सीधे वाली चेन सेलेक्ट कर ली। अब नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से पहली ब्रांच करीब होगी, इधर से दूसरे पे, इधर से भी दूसरे पे। जब पहली ब्रांच सेम होगी तो हम उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से दूसरी ब्रांच करीब होगी, तो इधर से भी तीसरे पे है, इधर से भी तीसरे पे, दोनों तरफ से सेम है, इसका मतलब आप जिधर से मर्जी नंबरिंग करें। तो ये मैंने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जितनी ब्रांचेस लगी हुई हैं इनकी लोकेशन लिखेंगे। तो 2 3 4, ये मैंने 2 3 4, एक टोटल 3 ब्रांचेस हैं तो आप ट्राई लिखोगे, और इन ब्रांचेस का नाम क्या है, मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो पेंटेन। अब ये एक मैंने और बड़ा सा एक कंपाउंड ले लिया। कंपाउंड है, इसमें सबसे पहला काम हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो ये सीधी वाले में 4 कार्बन है। अब नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से ब्रांच करीब होगी, इधर से भी दूसरे पे ब्रांच है, इधर से भी दूसरे पे ब्रांच है, जिस तरफ से मर्जी नंबरिंग करें। तो ये मैंने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने के बाद ये जितनी ब्रांचेस लगी हुई हैं सबसे पहले इनकी लोकेशन लिखोगे। तो इसमें सबसे पहले ये ऊपर वाला 2 पे लगा हुआ तो हमने 2 लिख दिया, नीचे वाला भी 2 पे लगा हुआ तो हमने 2 लिख दिया, आगे ये ऊपर वाला फिर 3 पे लगा हुआ तो मैंने 3 लिख दिया, नीचे वाला भी 3 पे है तो आपने 3 लिख देना, ठीक है। और आगे ये सारी ब्रांचेस की हमने लोकेशन लिख दी। अब लोकेशन लिखने के बाद ये टोटल कितनी ब्रांचेस हैं, 4, तो 4 के लिए आप टेट्रा लिखोगे, और सारी की सारे मिथाइल हैं, और टोटल कार्बन पेरेंट चेन में कितने हैं, 4, तो नाम क्या बनेगा, 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। आगे ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें सबसे पहला काम हम लंबी चेन ढूंढेंगे, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। आगे दूसरा काम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से पहली ब्रांच करीब होगी, तो इधर से दूसरे पे लगी हुई है, इधर से भी दूसरे पे लगी है। जब पहली ब्रांच सेम डिस्टेंस पे है तो फिर हम दूसरी ब्रांच को देखेंगे जिस तरफ से वो करीब होगी, हम नंबरिंग उधर से, इधर से तीसरे पे है, इधर से चौथे पे, तो फिर हम इस तरफ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि इस तरफ से ये करीब है। तो ये मैंने नंबरिंग की। नंबरिंग करने के बाद ये जितनी ब्रांचेस लगी हुई हैं आपने सबकी लोकेशन लिख देनी है। तो क्या बनेगा, 2 3 और 5, 2 3 5 हमने लिखा। अब ये टोटल कितनी ब्रांचेस हैं, 3, तो हम ट्राई लिखेंगे, और इस ब्रांच का नाम क्या है, मिथाइल, और टोटल इस पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6, तो क्या नाम बनेगा, हेक्सेन। तो उम्मीद है आपको ये नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन आपको समझ आ गया होगा। किसी तरह का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।